So just we have seen in the entire process of sexual reproduction, which is very complicated process, slow process, there are many events, but those events we have grouped in three categories: pre-fertilization events, fertilization and post fertilization events. तो आत्ता मी सांगितलं होतं आधीच्या लेक्चरमध्ये की प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स जे असतात म्हणजे फर्टिलायझेशनच्या आधी काय होतं. फर्टिलायझेशन म्हणजे द प्रोसेस ऑफ फ्युजन ऑफ मेल अँड फीमेल गमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड झायगोट. तो दिस इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता? सो टुगेदर इट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इव्हेंट्स. मग कोणत्या कोणत्या घटना प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशनच्या आधी घडतात? तो सगळ्यात महत्त्वाचं गमेटोजेनेसिस म्हणजे गमीट फॉर्मेशन. बघा, जिथं जिथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, फिर वो कोई प्लांट करे, कोई एनिमल करे, कोई भी करे, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कंपल्सरीली गमीट्स हिस्सा लेते. मेल गमीट एंड फीमेल गमीट. और ये गमीट बनाने की प्रोसेस को कहते गमेटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट इज कॉल्ड गमेटोजेनेसिस. अब सुनो, ज्यादातर जहां नर मादा अलग है वहां नर मेल गमीट बनाता है और मादा फीमेल गमीट बनाती है. जैसे नर मछली, मादा मछली, नर मेंढक, मादा मेंढक. तो नर माने मेल प्रोड्यूसेस अ मेल गमीट मोस्टली कॉल्ड स्पर्म और एंथेरोजॉइड, and female gamete produced by female parent is egg और ओहम. हमें आपको हमारे माता पिता ने जन्म दिया तो उन्होंने भी माता की तरफ से ओहम या एग और पिता की तरफ से स्पर्म कंट्रीब्यूट हुआ था. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस गमीट इज कॉल्ड गमीटोजेनेसिस. अब ध्यान दीजिए, in algae male and female gamete are same. they cannot be differentiated. आपके एनसीईआरटी की पिक्चर में आप देखिए, ए वाला पिक्चर जो है वो म्हणजे मेल गमीट आणि फिमेल गमीट सारखं असतं. नाही समजू शकत कोणतं मेल आणि कोणतं फिमेल. तो दॅट इज कॉल्ड आइसोगमीट्स. आइसो सेम. और इन मोस्ट ऑफ द अदर केसेस, बाकी सारे प्लांट्स में, एनिमल्स में मेल एंड फीमेल गमीट आर डिस्टिंग्विशेबल. मतलब ध्यान में आता कि ये मेल गमीट और ये फीमेल गमीट. आपके एनसीईआरटी की किताब में वो जो एक फिगर है उसमें बीच में देखो एक बड़ा सा फीमेल गमीट दर्शाया और पड़ोस में छोटा सा एक मेल गमीट दिखाया. और तीसरा जो चित्र है उसमें इंसान के गमीट्स दिखाए, अ लार्ज फीमेल गमीट एंड अ स्मॉल मेल गमीट. तो जहां पर मेल एंड फीमेल गमीट पहचान में आते अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोगमीट्स. सो in this case the male gamete is called sperm or antherozoid and female gamete is called egg और ओहम. अब ध्यान रहे, अभी अभी मैंने पहले लेक्चर में कहा
कि ज़्यादातर केस में जो फीमेल गमिट रहता वो नॉन मोटाइल रहता और मेल गमिट मोटाइल रहता। बट इन एल्गी एंड फंगस मेल एंड फीमेल गमिट बोथ में भी मोटाइल। अब हमको देखना है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है तो सुनो। अभी अभी मैंने कहा कि नर मेंढक मेल गमिट बनाएगा, मादा मेंढक फीमेल गमिट। तो यहां पे नर मादा सेपरेट है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जहां एक ही शरीर नर भी है और मादा भी। यू मीन अ सेम बॉडी प्रोड्यूसेस मेल गमिट एज वेल एज फीमेल गमिट। वापिस आपकी नोट्स में या आपकी किताब में देखिए कि कॉकरोच वाली केस दी है, झुरळ। त्याच्यात मेल वेगळा, त्याच्याकडे टेस्टिस आहे, तो स्पर्म बनवतो। फीमेल वेगळी, तिच्याकडे ओव्हरीज आहे, ती एग्स बनवते। मतलब मेल फीमेल सेपरेट। पर वहीं पे इस तरफ देखिए अर्थवर्म की केस है, केचवा, गांडूल। एक ही शरीर में नर भी है और मादा भी है। तो सेम बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ द गमिट। तो देखो मैंने आसान करने के लिए लिखा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। उसमें पहले प्लांट्स की हम लोग बात करेंगे। तो सुनो, आपने सुना है, आपने पढ़ा है लास्ट ईयर 10th में कि फ्लावर्स आर बायसेक्शुअल। म्हणजे समजा पी प्लांट आहे, वाटाण्याचं झाड, त्याला जे फूल येतं त्याच्यात दोन्ही सेक्स आहे, सो दैट इज अ बायसेक्शुअल फ्लावर। तो देखो ये पेडिसेल माने फूल की डंडी, फूल की डंडी को बोलते पेडिसेल। दिस इज थैलेमस। ऑन थैलेमस देर इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो डायग्राम्स आर टू बी सिंप्लीफाइड। मतलब मटर का फूल ऐसा नहीं होता, मैंने समझने की दृष्टि से ऐसा निकाला। उसका पैपिलियोनेशियस करोला रहता। पेडिसेल, थैलेमस and 4 floral roll: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. You know, androecium is male sex organ and produce pollen grain, and pollen grain later produces male gamete. Androecium male sex organ आहे, तो बनवतो पोलन ग्रेन आणि नंतर पोलन ग्रेन मध्ये बनत असतात मेल गमीट. गायनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन आहे, ये बनाने वाला है फीमेल गमीट. अब एक ही फूल में मेल गमीट भी बन सकता और फीमेल गमीट भी, तो सच फ्लावर इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर. बट अब ये सोचिए आप, पेडिसेल, थैलेमस, कैलिक्स, करोला,
एंड्रोशियम. तो दिस फ्लावर हैज ओनली वन सेक्स ऑर्गन and that is एंड्रोशियम, अ मेल सेक्स ऑर्गन. मग आता हे जे फूल आहे ज्यात फक्त एंड्रोशियम आहे, मेल सेक्स ऑर्गन आहे, तर ते तर फक्त बनविल मेल गमीट. अब ये दूसरा फूल देखो, पेडिसेल, थैलेमस, कैलिक्स, करोला एंड दिस इज गाइनोशियम. अब इस फूल में सिर्फ एक ही सेक्स है, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम. याच्यातही एकच सेक्स है, मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंड्रोशियम. तो ये जो फ्लावर है इसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर. मेल फ्लावर या स्टॅमिनेट फ्लावर. आणि हे फूल काय देणार? पोलन ग्रेन, आणि पोलन ग्रेनमध्ये मेल गमीट्स. हे जे फ्लावर है इसमें भी एक ही सेक्स है बट वो फीमेल सेक्स है, तो इस फ्लावर को बोलेंगे फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर. फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर, मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर. तो पिस्टिलेट फ्लावर फीमेल गमीट, स्टैमिनेट फ्लावर मेल गमीट. जर, अब ध्यान दो, एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर्स भी है और फीमेल फ्लावर्स भी है, एकाच प्लांटला जर मेल फ्लावरही आले आणि फीमेल फ्लावरही आले पण वेगळ्या वेगळ्या जागी एकाच प्लांटला, तो दैट इज कॉल्ड मोनोशियस प्लांट. बनाओ डेफिनेशन. मोनोशियस प्लांट मीन्स a plant having male or staminate flower, female or pistillate flower. A plant having male or staminate flower, female or pistillate flower at different places on same plant. Such a plant is called monoecious plant. Example, maize, मका, क्यूकम्बर, काकड़ी, कोकोनट, नरियल. ये मोनोशियस प्लांट है, इसमें मेल फीमेल फ्लावर दोनों रहते बट अलग अलग जगह. अब डायोईसियस प्लांट, तो देखो एक प्लांट पे मेल फ्लावर माने स्टैमिनेट फ्लावर, दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर माने पिस्टिलेट फ्लावर. म्हणजे ज्या प्लांटवरती फीमेल फ्लावर आहे फक्त ते फीमेल प्लांट, ज्याच्यावर फक्त मेल फ्लावरच आले ते मेल प्लांट. म्हणजे आपला ॲनिमल सारखंच, जसं स्त्री पुरुष, नर मादा, तो प्लांट में भी ऐसा रहता. एग्जाम्पल, पपया, डेड पाम, स्पिनैच माने पालक. तो पपई में तो सभी ने सुना होगा कि कुछ नर पपई के पौधे रहते, उनको पपीता नहीं आता, और वहां से पोलन ग्रेन जब उड़ के आएंगे फीमेल प्लांट पे तब जाके उसको फल लगेगा. तो जेव्हा मेल फ्लावर आणि फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांटवर असतात तेव्हा डायशियस प्लांट, आणि मेल फीमेल फ्लावर एकाच प्लांटला आले तर मोनोशियस प्लांट. अशी असते सेक्शुअलिटी इन प्लांट्स.
अब एनिमल्स, तो सर फिर ऐसा एनिमल में रहता क्या? तो अभी अभी आपको बताया कि जैसे कॉकरोच में नर मादा अलग अलग है, दैट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल। बट अर्थवर्म में नर मादा एक ही शरीर में है, तो उसे कहते हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल। जैसे लीच, अर्थवर्म, ये हर्माफ्रोडाइट है। अब आपके एनसीईआरटी की एक डायग्राम आप देखिए, उसमें एक साइड में कॉकरोच है तो मेल फीमेल सेपरेट, ऊपर में अर्थवर्म है, एक ही शरीर में मेल फीमेल है। थोड़ा नीचे आइए, आपको एक अलगा दिखाया है, कारा, CHARA। उसमें देखो एक ही प्लांट पे एक जगह एंथेरिडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसिंग मेल गमीट। सो एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन जो बनवतो मेल गमीट म्हणजे अँथेरोझॉइड। आणि असं आर्चेगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसमें फीमेल गमीट है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट, सच प्लांट इज मोनोइशियस। ये नीट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइशियस, ऐसा पूछा था। एग्जाम्पल था कारा। एक बार ऐसे पूछा था कि इन केस ऑफ कारा ऊपर में कौन सा सेक्स ऑर्गन है और नीचे में कौन सा सेक्स ऑर्गन है। तो ध्यान रहे, फीमेल फर्स्ट म्हणजे वर फीमेल सेक्स ऑर्गन आणि खाली मेल सेक्स ऑर्गन। उसके नीचे और एक डायग्राम देखिए आप, वहां मार्केंशिया नाम का एक ब्रायोफाइट्स दिखाया। तो एक शरीर मेल है, एक शरीर फीमेल है। मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता रफली। एक जो बॉडी है माने थैलस, जिस शरीर को अवयव नहीं होते, अंग नहीं होते, उसको थैलस कहते। तो वन थैलस हैज अ मेल सेक्स ऑर्गन। इस दंडी को एंथेरिडियोफोर कहते और इस सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम म्हणजे मेल। ये शरीर को फीमेल सेक्स ऑर्गन है माने आर्चेगोनियम। ये दंडी का नाम आर्चेगोनियोफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। तो सर यहां तो फीमेल प्लांट अलग है और मेल प्लांट अलग है, जैसे पपैया, जैसे डेट पाम, जैसे स्पिनच, मतलब दिस इज डायोशियस। तो कारा इज मोनोशियस, मार्केंशिया इज डायोशियस, कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल सेपरेट, अर्थवर्म इज बाइसेक्सुअल माने हर्माफ्रोडाइट। तो हमने देखा गमीट फॉर्मेशन क्या है। सरीके गमीट है तो आइसोगमीट, मेल फीमेल अलग है तो हेट्रोगमीट। फिर हमने सेक्सुअलिटी को विस्तार से देखा कि प्लांट्स में मोनोशियस, डाइशियस, नर मादा फूल एक ही शरीर पे है, जैसे कि मेज, कोकोनट या क्यूकम्बर। मोनोशियस अलग शरीर पे है, जैसे पपैया, डेट पाम, स्पिनच। डायोशियस एनिमल्स में भी हर्माफ्रोडाइट
म्हणजे इकडचे मोनोशियस सारखे, जैसे की अर्थवर्म, लीच. युनिसेक्शुअल म्हणजे इकडचे डायोशियस सारखे, जहाँ नर मादा रहते सेपरेट, जैसे नर मछली, मादा मछली वगैरह. अब हमको देखना है गमीट बनण्यासाठी कोणती होते सेल डिवीजन. अब आपको ध्यान देना होगा कि जनरली अंडरलाइन, प्लांट एंड एनिमल आर डिप्लॉइड एंड देयर गमीट्स आर हैप्लॉइड. मैं बताऊं, जैसे हमारी माताजी डिप्लॉइड है, म्हणजे आईसाहेब डिप्लॉइड आहेत. हमारे पिता भी डिप्लॉइड है, म्हणजे वडील सुद्धा डिप्लॉइड है. तो जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया वो डिप्लॉइड है, और हम भी डिप्लॉइड है. म्हणजे तुमचे आमचे आई वडील कसे आहे, डिप्लॉइड ट्वाइस एन. तुम्ही आम्ही कसे आहे, डिप्लॉइड ट्वाइस एन. अब ये कैसे संभव हुआ? वो इसलिए कि जब कोई मां गमीट बनाती है, गमीटोजेनेसिस, तो होता है मियोसिस. रिमेंबर, मियोसिस की मैं आपको दो चीजें बताता. एक, जो भी सेल में मियोसिस होगा, एक सेल से 4 सेल. जब भी किसी सेल में होगा मियोसिस, एक सेल से 4 सेल. whenever a cell perform meiosis it produce 4 daughter cell. और दूसरी बात, डॉटर सेल जो बनी उसका क्रोमोसोम होगा हाफ. तो यदि ओरिजिनल सेल है डिप्लॉइड, तो बनने वाली होंगी हैप्लॉइड. तो इस माता ने जो डिप्लॉइड है उसका जो गमीट है ओहम, इट इज हैप्लॉइड. पिता भी डिप्लॉइड है, बट उनका जो गमीट है स्पर्म, वो भी हैप्लॉइड. क्यों? क्योंकि इन्होंने गमीट बनाते समय किया मियोसिस, एंड मियोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. मग बघा, आई वडील डिप्लॉइड, त्यांचे गमीट्स हैप्लॉइड. तो हैप्लॉइड फीमेल गमीट, हैप्लॉइड मेल गमीट. फर्टिलाइजेशन मतलब ये फ्यूज हुए, तो फिर बना डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट हमारे आपके जीवन की पहली सेल है. और मैंने पहले के एक लेक्चर में कहा था कि जैसा होगा जाइगोट वैसे है शरीर की हर सेल. आपल्या शरीराची प्रत्येक सेल त्या जाइगोटचीच झेरॉक्स आहे. तो फिर हैप्लॉइड फीमेल गमीट, हैप्लॉइड मेल गमीट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म्स मोरुला, ब्लास्टुला, गॅस्ट्रुला, फिटस, यंग वन, आणि म्हणून आपण डिप्लॉइड. तो गमीट फॉर्मेशन के लिए, गमेटोजेनेसिस के लिए कौन सी सेल डिवीजन होती? मियोसिस. आपको 10वीं में मियोसिस होगा. थैंक गॉड, यहां पे भी एक चैप्टर है सेल डिवीजन, जहां विस्तार से हमको सीखना है मियोसिस, माइटोसिस. 11th में वो टॉपिक है. तो सर, विच सेल डिवीजन अकर फॉर गमीट फॉर्मेशन? मियोसिस. तो आपने माइटोसिस क्यों लिखा? सुनो, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई,
algae, bryophytes are already haploid. I repeat, काही फंगस, अल्गी, ब्रायोफाइट्स आधीच हॅप्लॉइड असतात. मतलब अगर कोई अल्गी पहले से है हॅप्लॉइड, अब उसे बनाने हैं गमिट्स, तर मग आता पहिलेच तर ती हॅप्लॉइड आहे. जर आता करेल मियोसिस तो क्रोमोसोम नंबर इसका हाफ नहीं होता. आणि म्हणून जहां पर वो है हॅप्लॉइड वो करता माइटोसिस. सो हॅप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गमिट बनाने के लिए नहीं करते मियोसिस, वो करते माइटोसिस. माइटोसिस की दो बातें बताता. जब भी किसी सेल में होगा माइटोसिस, जेव्हा जेव्हा एखाद्या सेलमध्ये होते माइटोसिस, एका सेलच्या 2 सेल आणि क्रोमोसोम नंबर जसाच्या तसा, एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर जैसा का वैसा. अब आप रिपीट करो. तो सर आपने कहा मियोसिस, एक सेल से 4 सेल, क्रोमोसोम नंबर ओरिजिनल का हाफ. माइटोसिस, एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम. ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड बट गमिट्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म करता गमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस. एनसीईआरटी के बुक में आपको एक टेबल दिया, एक साइड में उन्होंने लिखा मियोसाइट और दूसरे साइड में लिखा गमिट. तो जैसे इंसान का डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है 2n = 46. तो मियोसाइट म्हणजे जिस सेल में मियोसिस होता, गमिट फॉर्मिंग सेल, गमिट मदर सेल. तो ह्यूमन का डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है 2n 46. जर याच्यात झाला मियोसिस तर गमिट कसे बनतील? याचा हाफ करा n, इसका हाफ 23. तो आपल्या मियोसाइटचा क्रोमोसोम नंबर 46 तर गमिटचा 23. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सेफ, उसके मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर अगर 34 है 34, तो उसके गमिट का कितना होगा? 17. जैसे किसी घोड़े का, हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर 2n 60 है, तो घोड़े के गमिट का कितना होगा? n = 30. तो आपको मियोसाइट अगर दिया तो गमिट उसके आधा, और अगर गमिट दिया तो मियोसाइट उसके डबल. तो वो आप चार्ट कंप्लीट करेंगे. तो ये हो गया सेल डिवीजन फॉर गमिट फॉर्मेशन. अब हमको देखना है गमिटोजेनेसिस के बाद गमिट ट्रांसफर. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी गमिट पाहिजे, बन गए. अभी अभी हमने कहा कि फीमेल गमिट इज नॉन मोटाइल, तो फिर मेल गमिट को जाना होगा. सो मोस्टली फीमेल गमिट कसं असते? नॉन मोटाइल, आणि मेल गमिट कसं असते? मोटाइल. तर त्याला फीमेल गमिट पर्यंत जावं लागेल. कशाला? फॉर फर्टिलायझेशन. तो कैसे होते गमिट की ट्रांसफर? तो सुनो, गमिट ट्रांसफर अकर थ्रू वाटर इन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. अल्गी, ब्रायोफाइट,
टेरिडोफाइट, इन प्लांट्स में गमीट कौन ले जाता? वाटर। बट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनमें गमीट कौन ले जाता? पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन मध्ये बनतात गमीट्स, तो त्यांना फिमेल गमीट पर्यंत कोण नेते? पोलन ट्यूब. द फिनोमिनॉन in which male gametes are carried by pollen tube is called सिफोनोगैमी. और जब मेल गमीट खुद होके जाएंगे तो ज़ुइडोगैमी. तो हमने कहा कि गमीट ट्रांसफर होना आवश्यक है. मेल गमीट हैज टू रीच फीमेल गमीट. तो फिर जरिया क्या है जाने का? वाटर. और फिर हाइयर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में कैसे जाते? वाया पोलन ट्यूब. अब जरा सोचो कि कोई गाय, बैल है या फिर कोई स्त्री, पुरुष है. सोचिए कि ये जो फीमेल है, उस फीमेल ने बनाया फीमेल गमीट माने एग या ओहम जो नॉन मोटाइल है, और पुरुष में बने स्पर्म्स. तो वो पहुंचेंगे कैसे? तो एनिमल्स जे असतात, प्राणी, तो प्राणी में मेल फीमेल का उसके लिए मेटिंग होना जरूरी है. दैट इज कॉप्यूलेशन. तो प्राणियों में होता है कॉप्यूलेशन. हाइयर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है पहले पॉलिनेशन और फिर पोलन ट्यूब लेके जाती मेल गमीट. और अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वाटर कैरीज द मेल गमीट्स. तो ये है अबाउट गमीट ट्रांसफर. अगर एक ही फूल में मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी है तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर यहां सिर्फ मेल सेक्स है और दूसरे प्लांट पे है फीमेल सेक्स तो होगा क्रॉस पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन हेल्प्स इन गमीट ट्रांसफर. कॉप्यूलेशन helps in gamete transfer. Water also helps in gamete transfer. तो अभी हमने आज पूरा किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. उसमें गमीट फॉर्मेशन, मेल फीमेल गमीट सेम है तो आइसोगमीट, अलग अलग है तो हेट्रोगमीट. सेक्सुअलिटी, उसमें देखा कि प्लांट्स में मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, मोनोशियस प्लांट, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेपरेट प्लांट, डाइशियस प्लांट. एनिमल्स में एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स है तो हर्माफ्रोडाइट, एग्जाम्पल अर्थवर्म. और अगर अलग अलग है मेल फीमेल तो यूनिसेक्सुअल, जैसे कोई कॉकरोच या ह्यूमन. फिर कौन सी सेल डिवीजन आवश्यक है गमीट फॉर्मेशन के लिए? तो सर मियोसिस आवश्यक आहे. पण ऑर्गॅनिझम हॅप्लॉइड असेल तर मग माइटोसिस, मियोसिस नहीं. फिर हमने देखा कैसे होती है गमीट ट्रांसफर. तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मध्ये पॉलिनेशन हेल्प्स इन गमीट ट्रांसफर. अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वाटर हेल्प इन गमीट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन. एनिमल्स में गमीट ट्रांसफर कैसे होती है? सोचो, ये कोई एक नाग है और ये कोई नागन है, या ये मेल डॉग है और ये फीमेल डॉग है. तो जब तक इनका मेटिंग नहीं होगा, कॉप्यूलेशन, ह्यूमंस के मेटिंग को कोइटस कहते, तो तब तक गमीट ट्रांसपोर्ट नहीं होता. अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे एक्चुअल
fertilization. Stay home, stay safe, God bless.